बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का वो पहलू जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, हर तरफ खामोशी होती है और इस खामोशी में एक बंदा उठकर अपने रब के सामने खड़ा होता है। न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला, सिर्फ अल्लाह और उसका बंदा। और फिर वही लम्हा होता है जहां तकदीरें लिखी जाती हैं, जहां नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। क्या आप जानते हैं, जो चीज़ दिन के वक्त हजारों दुआओं से हासिल नहीं होती, वो तहज्जुद के चंद आंसुओं से मिल जाती है। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, ये अल्लाह के साथ एक खास मुलाकात है। ये वो इबादत है जो फर्ज नहीं, लेकिन जिसने उसे अपना लिया, उसने अपनी जिंदगी का रख बदल लिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, रात के कुछ हिस्सों में उठकर नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। तहज्जुद का वक्त वो होता है जब अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, है कोई जो मुझसे मुआफ़ी चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं। सोचिए, खुद अल्लाह आपको बुला रहा हो और आप सोए रहें। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, तहज्जुद असल में एक बराह रास्त ताल्लुक़ है बंदे और अल्लाह के दरमियान। दिन के वक्त हम दुनिया के कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन रात के उस पुरस्कून वक्त में जब आप सजदे में गिरते हैं, आपके आंसू बहते हैं, तो वो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते बल्कि अर्श तक पहुंचते हैं। यही वो वक्त है जब टूटे दिल जड़ते हैं, बिगड़ी तकदीरें सनूरती हैं, नामुमकिन रास्ते खुलते हैं। एक हकीकत जो आपको हिला देगी, दुनिया में जितने भी बड़े वली, नेक लोग और कामयाब इंसान गुजरे हैं, इन सब की जिंदगी में एक चीज मुश्तरक थी और वो थी तहज्जुद। तहज्जुद वो राज है जो इंसान को आम से खास बना देता है, कमजोर को मजबूत और नामुमकिन को मुमकिन। लेकिन सवाल यह है, अगर तहज्जुद में इतनी ताकत है तो फिर हम में से अक्सर लोग उससे महरूम क्यों हैं? क्या चीज़ हमें उस अजीम इबादत से रोकती है? अब तक हमने जाना कि तहज्जुद वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर तहज्जुद इतनी कीमती है तो हम उसे पढ़ क्यों नहीं पाते? सच बात यह है, तहज्जुद न पढ़ पाना सिर्फ नींद का मसला नहीं है, ये असल में दिल की हालत का मसला है। एक गुनाहों का बोझ, जब इंसान दिन भर गुनाहों में मुब्तला रहता है तो रात को उसका जिस्म तो सोता है, लेकिन असल में उसकी रूह कमजोर हो जाती है। बुजुर्ग फरमाते हैं, गुनाह इंसान को तहज्जुद से महरूम कर देते हैं। सोचिए, जब दिल ही बोझल हो तो वो अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होगा? 2. दुनिया की मोहब्बत। हम सारा दिन दुनिया के पीछे भागते हैं, पैसा, काम, मोबाइल, सोशल मीडिया, और जब रात आती है तो हमारा जिस्म थका हुआ होता है और दिल दुनिया में ही उलझा रहता है। जिस दिल में दुनिया भरी हो, वहां तहज्जुद की जगह कम हो जाती है। 3. नीयत की कमजोरी। अक्सर हम कहते हैं, आज रात उठूंगा, लेकिन दिल में पक्का इरादा नहीं होता। और याद रखें, जिस काम की नीयत मजबूत ना हो वो कभी मुकम्मल नहीं होता। 4. शैतान की सबसे बड़ी चाल। शैतान नहीं चाहता कि आप तहज्जुद पढ़ें, क्योंकि वो जानता है अगर आपने तहज्जुद को अपना लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उसीलिए वो आपके कान में कहता है, आज सो जाओ, कल से शुरू करेंगे। और यही कल कभी नहीं आता। एक कड़वी मगर सच्ची बात, अगर आप तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाते तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपको नहीं बुला रहा, बल्कि हम खुद ही उस काबिल नहीं बन रहे कि उस बुलावे का जवाब दे सकें। उम्मीद की करण, दिल को संभालने वाली बात। लेकिन याद रखें, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर आप सच्चे दिल से सिर्फ एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। बस जरूरत है एक सच्ची नीयत की, एक छोटे से इरादे की। अब सवाल यह है, अगर हम तहज्जुद शुरू करना चाहें तो कैसे करें? ऐसा क्या तरीका है कि हम वाकई रात को उठ सकें और इस इबादत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें? अब तक हमने जान लिया कि तहज्जुद कैसी ताकत रखती है और हमें कौन सी चीजें उससे दूर रखती हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, क्या हम वाकई तहज्जुद शुरू कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी आज से, अभी से। 1. नीयत को सच्चा और मजबूत करें। सबसे पहला कदम नीयत है। दिल में पक्का इरादा करें कि अब मैं सिर्फ अल्लाह के लिए तहज्जुद पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। याद रखें, अल्लाह नीयतों को देखता है और वही रास्ते आसान करता है। 2. सोने से पहले तैयारी करें। तहज्जुद असल में रात को उठने का नाम है और उठने के लिए तैयारी जरूरी है। सोने से पहले वजू कर लें, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझे तहज्जुद के लिए जगह देना। दिल में तहज्जुद की मोहब्बत पैदा करें। ये छोटे छोटे अमल बड़े नताइज देते हैं। 3. कम से शुरू करें, ओवरलोड ना करें।
अक्सर लोग एक गलती करते हैं, पहले ही दिन 8 रकात लंबी तलावत और फिर थक कर छोड़ देते हैं। ऐसा न करें, सिर्फ 2 रकात से शुरू करें, लेकिन पाबंदी के साथ, क्योंकि अल्लाह को वो अमल ज्यादा पसंद है जो कम हो मगर मुसलसल हो। और अलार्म और माहौल का इस्तेमाल करें। अलार्म लगाएं, एक नहीं 2-3 लगाएं। मोबाइल को दूर रखें ताकि उठकर बंद करना पड़े। अगर मुमकिन हो तो किसी दोस्त या घर वाले को कहीं की जगह दें। ये सब सबब हैं, औसल तौफीक अल्लाह देता है, मगर सबब अख्तियार करना जरूरी है। 5. दुआ को अपना हथियार बनाएं। जब आप तहज्जुद में खड़े हों तो सिर्फ नमाज न पढ़ें, बल्कि दिल खोलकर अल्लाह से बात करें। अपने ख्वाब मांगें, अपनी परेशानियां बताएं, अपने गुनाहों की माफी मांगें। याद रखें, ये वो वक्त है जब दुआएं रद्द नहीं होते। एक छोटा सा राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप सच्चे दिल से तहज्जुद के लिए कोशिश करेंगे तो एक वक्त आएगा जब आप खुद ब खुद बगैर अलार्म के उठने लगेंगे, क्योंकि फिर ये सिर्फ आदत नहीं रहेगी, ये मोहब्बत बन जाएगी, एक हकीकत जो जिंदगी बदल दे। तहज्जुद पढ़ने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। या तो उसे वो मिल जाता है जो वो मांगता है, या फिर अल्लाह उसे वो देता है जो उसके लिए बेहतर होता है। अब आखिरी सवाल, क्या वाकई तहज्जुद इंसान की तकदीर बदल सकती है? क्या कोई ऐसी मिसाल है जहां नामुमकिन वाकई मुमकिन बन गया? अब तक आपने सुना, समझा और शायद दिल में इरादा भी किया, लेकिन अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई तहज्जुद तकदीर बदल सकती है? क्या वाकई नामुमकिन मुमकिन बन सकता है? जवाब है हाँ, और उसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं। तहज्जुद वो वक्त है जहां बंदा सजदे में होता है और अल्लाह अर्श पर, और इसी लम्हे ऐसे फैसले हो जाते हैं जो दिन की रोशनी में कभी नहीं होते। एक शख्स था जिसकी जिंदगी में हर तरफ नाकामी थी, कारोबार खत्म, रिश्ते टूटे हुए, दिल टूटा हुआ, हर दरवाजा बंद हो चुका था। लेकिन एक रात उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ अल्लाह के दरवाजे पर जाएगा। वो उठा, तहज्जुद पढ़ी और रो रो कर दुआ मांगी। कुछ दिन गुजरे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बंद दरवाजे खुलने लगे। कारोबार बेहतर हुआ, दिल को सुकून मिला और जिंदगी सनूर गई। एक और मिसाल, एक माँ जो अपने बेटे के लिए सालों से दुआ कर रही थी। बेटा नाफिरमान, गुनाहों में डूबा हुआ, दिन की हर दुआ बेअसर लगती थी। लेकिन जब उस माँ ने तहज्जुद को अपना लिया तो वही बेटा, जिसके बदलने की कोई उम्मीद नहीं थी, हदायत की राह पर आ गया। असल राज किया है? राज सिर्फ ये नहीं कि आप तहज्जुद पढ़ते हैं, बल्कि ये है कि आप उस वक्त अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। और जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाए तो फिर कोई चीज दौर नहीं रहती। तहज्जुद पढ़ने वालों की पहचान, उनके चेहरों पर सुकून होता है, दिल मुतमईन होता है, मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं टूटती, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका एक राज है जो सिर्फ वो और उनका रब जानता है। आज रात जब आप सोने जाएं तो ये ना सोचें कि कल से शुरू करूंगा, बल्कि सिर्फ ये सोचें, अगर आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या मैं अपने रब से मिलने के लिए उठूंगा? अगर जवाब हाँ है तो फिर अलार्म लगाएं, नियत करें और अपने रब के सामने खड़े हो जाएं। याद रखें, तहज्जुद वो इबादत है जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमानों तक पहुंचा देती है। ये वो रास्ता है जहां नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है और हकीकत बन जाती है। मुमकिन सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।